इन पर आते हैं आमिर वापस एक्सपोज हो गए सर। ओके। उन्होंने रिलीज के पहले बोला था 20 जून के पहले कि भैया इंडस्ट्री का मैं सबसे बड़ा मददगार हूँ, मसीहा हूँ। अपनी तलाक की न्यूज़ ट्विटर पे देते हो और छोटी भर की न्यूज़ आप देते हो अपने। अब नौबत ऐसी आ गई है कि उनको किसी साउथ के बड़े एक्टर का कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी आमिर खान खुद बोल रहे हैं कि मेरी पिक्चर फ्लॉप है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी एंड वेलकम टू द इनसाइड रिपोर्ट शो विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन द आवर बॉलीवुड सुपरस्टार, हम बोल सकते हैं जी हाँ, आमिर खान पे। उनकी जो पिक्चर आके गई सितारे ज़मीन पर, अब जो आने वाली है लोकेश कनगराज के पिक्चर में छोटा सा उनका रोल है और मीडिया में कुछ काफ़ी सारे आर्टिकल्स घूम रहे, जो एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया है आमिर खान ने, वो सारी हम बातें करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ में। सर सबसे पहले किससे शुरुआत करें? सर आमिर खान ने, आपको पता होगा, कल एक स्टेटमेंट जारी किया पूरे मीडिया को। जी, मीडिया को रिक्वेस्ट की गई कि जो फैज़ल खान उनके भाई हैं उनकी बातों पर ज़रा भी गौर नहीं किया जाए। फैज़ल ने काफ़ी उनकी फैमिली को हर्ट किया है, उनके बारे में बुरा भला किया गया है एक चैनल को बोल के वेबसाइट पे। यस। तो आमिर ने रिक्वेस्ट किया कि भैया मीडिया इस बातों से, गलत बातों से दूर रहे, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। और उनको काफ़ी हर्ट हुआ है। जहाँ एक बोल रहे हैं कि, और मीडिया को बोल रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं छापें, वही मीडिया में खुद स्टेटमेंट पहुँचा रहे हैं। मतलब खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। भैया मीडिया में जाने, आपकी ज़रूरत क्या पड़ गई मीडिया में जाने की? फैजल ने तो ठीक है पिंक विला वेबसाइट पे दिया था अपना इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट हुआ था। यस सर। मैं बताऊं, जो पिंक वाला वेबसाइट है, जहाँ तक मेरी खबर है, BQ वेबसाइट। अच्छा। आप कोई भी कुछ भी जगह छपा सकते हैं, PR की वेबसाइट है, वो चल रही है। आमिर खान के कांटेक्ट नहीं है पिंक विला में। जब पिंक विला में उनको पता होगा कि उनका भाई उनके फैमिली के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो निकाल सकते थे वहाँ से ही। उनकी PR टीम इतनी कमज़ोर है आमिर की कि उनको पता नहीं कि उसके भाई ने क्या बोल के आया वहाँ पर। और पिंक विला के भी गद्दारी है, पैसा खा के आमिर की फिल्म को प्रमोट करते हो, करते हो, तो आमिर को बताना चाहिए कि भैया आपके भाई ने आपके बारे में ऐसा बोला है, हम डालें कि नहीं डालें, फर्ज बनता है। सर उनकी PR टीम बिल्कुल कमजोर नहीं है, फ्लॉप पिक्चर को भी सुपर हिट डिक्लेयर कर दिया। सर वही तो बता रहा हूँ, पैसा खा के कुछ भी खा लो, उनसे सुला लो, लिटा लो, खैर इसलिए बर्बाद हो गई पिंक। सर बात करता हूँ पिंक विला में जो फैजल खान ने कहा जी। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले आमिर खान की फैमिली, उनकी माँ, उनकी बहन, आमिर खान खुद ने उनको एक रूम में बंद कर दिया था 1 साल के लिए पूरा। उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया। उनको बोला गया कि वो मैड हैं, पागल हैं, एक सिजोफ्रेनिया करके बीमारी है, उससे ग्रसित हैं। उनके मोबाइल ले लिए गए, जिससे बात नहीं कर सकते थे, पूरी तरह से वर्ल्ड से कट ऑफ हो गए थे। घर के बाहर पहरा रहता था, सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, उनको बाहर निकलने की इजाज़त तक नहीं थी। तो उनको काफ़ी मेंटल टॉर्चर हुआ फ्रेंकली। और तो और 20 दिनों उनको JJ हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आमिर की फैमिली पता नहीं क्यों एडमिट कराया, वो भी पागलों के बीच। फैजल खान का दुख होता है कि अगर वो मानसिक स्थिति सही है तो उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा गुजरा अपने ऊपर। वही बात उन्होंने इस वेबसाइट को बता दी कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ जी। बस आमिर साहब को मिर्ची लग गई। उन्होंने बोला ये सब गलत है, ये है, वो है करके। सर मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। जी हाँ। उन्होंने आमिर के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, उल्टा आमिर के बारे में तारीफ की उन्होंने कि नहीं, आमिर के जो आजू बाजू में जो लोग थे, वो जो उन लोगों ने इसको भड़काया, उन लोगों के वजह से आमिर ने ऐसा एक्शंस लिए मेरे पे, ऐसा फैजल ने। तो इनडायरेक्टली आमिर खान इन्वॉल्व है ना। आमिर खान का घर, आमिर खान की माँ, आमिर खान की 2 बहनें, और जो लेटर डिक्लेयर करके मीडिया में दिया गया 50 लोगों ने साइन किया है। आमिर खान की बेटी, उसका दामाद, उसका जीजा, उसकी मम्मी, उसकी 2 बहनें, किसने, उसकी पुरानी एक्स वाइफ रीना, किसने साइन नहीं किया? उसका बेटा जुनैद, सबने साइन करके दे दिया भैया। मतलब एक ही तरह से आपने एक आदमी को मुजरिम ठहरा दिया, भैया ये आदमी गलत है। हाँ। किधर का गलती आपको माननी चाहिए ना। आपको बता दूं, फैजल खान की उम्र 59 है। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1969 में प्यार का मौसम से शुरुआत की थी अपनी लाइफ की। बाद में कयामत से कयामत तक और जोजीदा सिकंदर में छोटा रोल किया था। पहली फिल्म 1994 में आई थी मधोश, फुल फेज रोल था। बाद में कई सारी फिल्म की, मेला की उन्होंने, लास्ट में कन्नड़ की 2022 में। लेकिन इंडस्ट्री से कट ऑफ होते गए, पता नहीं क्या वजह रही। मानसिक स्थिति हो सकती है, बेचारे थोड़े टेंशन में रहे हो किसी वजह से। आदमी का फ्लॉप कैरियर चलता है तो अच्छे आदमी का संतुलन गुबर जाता है। इवन आमिर साहब को तो मैं डिप्रेशन में चला गया साल भर। हाँ। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई तो फ्लॉप होने के बाद में 1 साल डिप्रेशन में जाते हैं सर ये तो। तो अभी देखिए अभी सच्चाई क्या आगे आती है।
लेकिन फिलहाल आमिर का एक दोगलापन एक्सपोज हो चुका है, न सिर्फ अपने फैमिली को लेकर बल्कि अपनी फिल्म को लेकर भी सर। ओके लेकिन सर फिल्म पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये भी कहा फैज़ल खान ने कि मैंने कोर्ट केस जीता और कोर्ट ने मुझे डिक्लेयर किया कि आई डोंट हैव एनी इशू, मेडिकल इशू या मेंटल इशू जो भी हो, कोई इशू नहीं, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फिर से फैमिली ऐसा जो पब्लिकली जो नोटिस दे रही है या हम बोल सकते हैं प्रेस में जो रिलीजेस दे रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद का भी चक्कर हो सकता है। ताहिर हुसैन जब उनके डैडी थे, पता नहीं कितनी ज़्यादा छोड़ी क्या है, क्यों आमिर खान की मैं प्रॉपर्टी की लिस्ट थी, मैं लेके नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है सर उनकी, किधर 20 करोड़ का, किधर 15 करोड़ का, किधर 10 करोड़ का, कितनी सारी प्रॉपर्टी है। लेटेस्ट बिल्डिंग उनकी रीडेवलपमेंट में गई है। अभी शाहरुख खान के पड़ोसी बन गए हैं, जहाँ 24.5 लाख मंथली रेंट पे घर लिया है। अभी पता नहीं उस घर में बेचारे फैज़ल को जगह दी है कि नहीं थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि पुराने घर में तो साथ में रह रहे थे। तो फ्रेंकली कहीं ना कहीं आमिर भी जिम्मेदार हैं। अगर इतना इशू फैमिली में चला तो पहले मीडिया के सामने आते थे ना कि ये भैया प्रॉब्लम है, ये हम आपस में चल टालेंगे। जब फैज़ल मीडिया के सामने आए तब आप खुद को डिफेंस में आ रहे हो कि भैया कि मेरा बोलना ये है, वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जब हम फिल्म की बात करते हैं, सितारे ज़मीन पर आते हैं, आमिर वापस एक्सपोज हो गए सर। ओके, उन्होंने रिलीज़ के पहले बोला था 20 जून के पहले कि भैया इंडस्ट्री का मैं सबसे बड़ा मददगार हूँ, मसीहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इंडस्ट्री बर्बाद होए, थिएटर फलें फूलें, इसीलिए मैं अपनी पिक्चर कभी OTT पे नहीं दूंगा जी। और 8 हफ्ते के बाद मैं करूँगा तो अपने YouTube चैनल पे करूँगा, पेपर व्यू से। सब गलत साबित हुआ। क्या हो गया सर ऐसा? 1 अगस्त को आपको पता है हम लोग कॉन्फ्रेंस में भी गए थे। 8 अगस्त को सब आ गए थे अनाउंस करने के लिए। छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो अपने ट्विटर पे भी कर सकते थे भैया, 100 रुपये में आप उस पर देख सकते हो। इतना बड़ा अनाउंसमेंट अपनी तलाक की न्यूज़ ट्विटर पे देते हो और छोटी झाट भर की न्यूज़ आप देते हो अपने पार्टी करके वहाँ पर, क्यों भैया। खैर वहाँ दोगलापन साबित हो गया सर। 100 रुपये में कोई देखने नहीं गया। बोल आमिर से पूछा गया कि कितने यूट्यूब पे व्यूअर्स आए, कितने लोगों ने देखा, बोला फिगर नहीं बता सकता। फिगर मैं बताता हूँ सर, 5 लाख से भी कम लोग गए हैं। मतलब मुश्किल से आदमी के हाथ में 5 करोड़, 2.5 करोड़ की फीस ले जाएगी यूट्यूब, आमिर के पास आए 2.5 करोड़। ओके। और जो मेरे को मैं बार बार बोलते आ रहा था, पिक्चर ठीक है, किसको अच्छी लगी किसको ख़राब लगी, मुझे एवरेज लगी थी। बहुत जो बड़े ब्लॉकबस्टर पिक्चर है, क्या पिक्चर है क्या पिक्चर नहीं है, कितना कमा लिया ये कमा लिया। अभी आमिर खान खुद बोल रहे हैं कि मेरी पिक्चर फ्लॉप है। अच्छा, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरी पिक्चर की रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि अभी वो फिल्म OTT पे तलाश रहे हैं कोई बकरा मिल जाए। मैंने बार बार कहा था कि फिल्म की कॉस्ट 120 करोड़ है, जबकि मेरे बहुत सारे साथी वो बोलते थे, प्रेस के 40 साल पुराने क्रिटिक्स, कि नहीं फिल्म तो 20-25 करोड़ में बनी होगी। आमिर ने खुद माना कि पहले स्टार्टिंग की कॉस्ट 96 करोड़ थी, उनकी डील को ऑफर है 120 करोड़ का OTT से, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उनके पार्टनर ने ये फिल्म छोड़ दी। उन्होंने बताया नहीं कौन पार्टनर है। पहली बात तो पार्टनर की जरूरत क्या पड़ गई आपको? अभी जब 96 करोड़ की आप बता रहे हो पिक्चर, डेफिनेटली आपकी कॉस्ट उसमें 50-60 करोड़ मिनिमम कॉस्ट होगी, तो आपकी कॉस्ट तो 30 करोड़ पड़ी है COP। खैर 96 पता है, बोला उस पार्टनर को बाहर करने के लिए उनको काफ़ी खर्चा पड़ गया और फिल्म उनको घर में पड़ी 122 करोड़ से 132 करोड़ के बीच। और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है 275 करोड़ के आसपास, उसमें ब्लॉक बुकिंग भी शामिल है जो बोलते हैं 30 से 40 करोड़ की। इसीलिए आमिर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं आज आके मीडिया के सामने कि मेरी फिल्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है, मैं OTT का बकरा ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए। अभी देखो कौन मिलता है, लेकिन कौन पैसा देता है सर। अभी चलो आमिर ने एक्सेप्ट किया, लेकिन बाकी के जो चेले चपाटे जो मीडिया वाले हैं, किसी ने भी ये बताया नहीं है अपने पोर्टल पे जाके कि आमिर ने एक्सेप्ट किया है करके। सर आपको पता है कि आजकल गांधी बाबू सब जगह चलते हैं, उनको दे दिया होगा। अभी किस मुंह से वो दोगलापन स्वीकार करें? कहाँ हिट बोल रहे थे, अभी वो थोड़ी बोल सकते भैया फ्लॉप है। सिर्फ एक सर आप हो और एक हमारे जो पोर्टल है वही सिर्फ बता रहा है पब्लिक को असलियत और सच्चाई कि आमिर खान की पिक्चर नहीं चली है। तो सच्चाई सामने आ गई नहीं सर। मैं तो राइट डे फर्स्ट से बोल रहा था कि फिल्म 120 करोड़ की है, फिल्म फ्लॉप है। अब आमिर खान ने खुद स्वीकार कर लिया कि मेरी फिल्म का इन्वेस्टमेंट रिकवर करना बाकी है। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला नहीं पिक्चर फ्लॉप है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हुआ। मतलब एक छोटा कुली या चौथी पास स्टैंड का बच्चा भी होगा ना, वो भी बोला, इसका मतलब हुआ कि पिक्चर आपकी फ्लॉप। तो आमिर मामूद तलाश रहे कोई बकरा मिल जाए जी। अभी तो 120 करोड़ भूल जाइए, उनको 25 करोड़ भी कोई दे देना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि फिल्म में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, रिपीट वैल्यू नहीं है, गाने नहीं है। ठीक है आपने एक डिसेंट फिल्म बनाई है, वो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी तो पिक्चर नहीं है तारे ज़मीन पर जैसे हम देख सकें। और यही वजह है कि आपने अपने खुद यूट्यूब चैनल पर
सितारे ज़मीन को प्रमोट ना करके अपनी पुरानी फिल्मों के प्रोमो टीजर डाल रहे हैं। भैया वो आके देखो, आपको मल गया था कि लोग गायब हो गए हैं। 12 अगस्त तक में समझो 5 लाख नहीं है तो अब क्या 25-50 हज़ार मैक्सिमम जो जोड़ पाएंगे सर। तो पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इट्स अ डिजास्टर, कंप्लीट डिजास्टर। देखो और ओटीटी को भी लग रहा है कि खरीदेगा तो भैया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने। लेकिन आमिर की गुड बुक में रहने के लिए बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म है, चलो ठीक है, आमिर की नेक्स्ट मिल जाएगी, उनकी लाहौर 1947 आ जाएगी, उनकी बेटी की जुनैद की फिल्म मिल जाएगी, कुली का भी शायद बातचीत करके करवा दें, दूसरी बात है। तो ये है, लेकिन आमिर अभी मजबूरन देखिए 7 साल से उन्होंने 3 फ्लॉप फिल्में दे डाली हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा और लेटेस्ट ये 9 साल से भाई का कैरियर चल रहा है फ्लॉप, नहीं चली। लास्ट दंगल हिट थी 2016 की। अब नौबत ऐसी आ गई है कि उनको किसी साउथ के बड़े एक्टर का कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। कैमियो रोल कर रहे हैं बेचारे कि एक नाम मेरा शामिल तो हो जाए कि मैंने कोई हिट फिल्म दी है। यही बात है, ये बात है। अक्षय कुमार का बेचारा देखिए ना, लाइन से फ्लॉप दी है। कौन सी हिट आई है अक्षय कुमार की 5 सालों में? ओ माय गॉड 2, जिसे 150 करोड़ प्लस का बिजनेस किया। बोल सकते मैं भैया मैं गैस रोल था। केसरी 2 से उम्मीद थी लेकिन वो भी नहीं कर पाई। हाँ, फिल्में अच्छी आई हैं अक्षय की, नहीं चली नहीं बॉक्स ऑफिस, नहीं चल रही बॉक्स ऑफिस पर से। यस, ओके दोस्तों, ये थी सारी रिपोर्ट अबाउट आमिर खान। जो कुछ चल रहा है मीडिया में हमने वो बात की है। सितारे ज़मीन पर का असली रिपोर्ट आप तक दिया है। और जब रिलीज़ हो रही थी सर 1 अगस्त को, तो एक खुद के यूट्यूब चैनल पे जुनैद को लेके एक वीडियो बनाया था उन्होंने। जी हाँ, अंदाज अपना स्टाइल में। हाँ। और सारा इल्ज़ाम जुनैद के सर पे डाल दिया। तूने बोला मल्टी स्टार कर तो मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, तूने बोला रीमेक कर तो मैंने लाल सिंह चड्ढा की, अब मैंने ये की। और फिर जुनैद को भी बुलवाया, सर पापा आपकी सुपर हिट पिक्चर यूट्यूब पे आ रही है करके। मतलब पूरा पिटारा उसके सर पे फोड़ दिया सर, खुद पे तो लिया ही नहीं उसने। अभी आमिर खान एक नंबर के झूठे साबित हो गए। उनकी बातों पे भविष्य में कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ना बजट को लेकर, ना हिट फ्लॉप को लेकर, ना कब ओटीटी पर, कोई ट्रस्ट नहीं। एक आदमी का विश्वास टूट जाता है ना, कोई विश्वास नहीं करता सर। अपने सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स के ओनर्स को धोखा दिया कि मैं नहीं आऊँगा। करेक्ट। अपने यूट्यूब पे कमाई के लिए डाल दी। पीछे थिएटर में अभी भी चल रही है, तो भी आपकी फिल्म चल रही थी। थिएटर में 500-700 में कौन देखेगा जब आपको 100 रुपये में फिल्म देखने को मिल सकती है? तो सर, तो कहीं ना कहीं अपने थिएटर ओनर्स की इनकम को रॉब किया, चोरी की, डकैती की उन पे सर। अब वो लोग सोचते रहेंगे हम क्यों गए गुलदस्ता लेके। अब पीवीआर वगैरह क्यों नहीं बोल सकते आमिर खान के खिलाफ? क्योंकि पीवीआर ने खुद डिस्ट्रीब्यूट की थी सितारे ज़मीन पर। अभी किस मुंह से आमिर खान को गाली देंगे? कब सर? एक पीवीआर का दोगलापन है। जहां आमिर खान तो आप कुछ नहीं बोल रहे, बाकी फिल्मों का आप बोलते हैं 8 वीक का विंडो चाहिए। 8 वीक का विंडो नहीं है तो हम आपकी फिल्म रिलीज़ नहीं करेंगे। जैसे साउथ की फिल्मों को रिलीज़ नहीं करते क्योंकि उनका विंडो 4 वीक का रहता है। कुली एक्सेप्शन है, कुली 8 वीक के लिए मान गई। मेरा एक ही मानना है, जब फिल्म तीसरे दिन उतर जाती है, नहीं चलती, आप रिलीज़ का पूरा कॉस्ट ले लेते हैं, आप खुद अपनी फिल्म को, उस फिल्म को उतार के फेंक देते हैं, तो आप किस मुंह से बोलते हैं कि 8 वीक का विंडो चाहिए आपको? आपकी फिल्म तो अगर 8 वीक का विंडो चाहिए, 8 वीक फिल्में चलाओ, भले एक भी दर्शक नहीं है। आप तो पहले दिन टिकट नहीं देते हो कि भैया एक भी दर्शक नहीं है। तो 8 वीक का ना, ये आपकी ब्लैकमेलिंग दादागिरी है। ये क्लॉज को आपको निकालना पड़ेगा। अगर बेचारे प्रोड्यूसर की पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, नहीं चलती 3 दिन के बाद, अगर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ रिकवरी का आता है तो उसको बेचने दो ना यार। उसका घाटा तो बेचारे को पूरा करने दो कम से कम कुछ तो। जैसे आमिर ने घाटा पूरा कर लिया बेच के, तो आप तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जहाँ छोटा प्रोड्यूसर करे आप उस पर चढ़ जाते हो। ये दोगलापन है सर, दोगलापन है दोस्तों। पूरी असलियत, पूरी सच्चाई बताई है हमको नरेंद्र जी ने। ये सर यही वजह है कि मल्टीप्लेक्स का पीवीआर का ना अभी भी लॉस है। एक क्वार्टर का, लास्ट ईयर का क्वार्टर का लॉस था 179 करोड़। इस क्वार्टर में फिल्में 2-4 अच्छी चली, सैयारा वगैरह, आपकी नरसिम्हा बहुत अच्छी चली, तो भी 54 करोड़ का लॉस है इस क्वार्टर में सर उनको। तो किस हद तक मतलब इतने होने के बावजूद लॉस में चल रही है पीवीआर कंपनी सर। यस, चलिए दोस्तों, नज़र रहेगी और हमारी, और इस पे भी नज़र रहेगी कि बाकी के पोर्टल्स कब छापेंगे इस बात को लेकर, इस बात की पिक्चर फ्लॉप है, कि पिक्चर आमिर खान की फ्लॉप हो गई है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप लोग छाप रहे हो, फैजल खान के बारे में छाप रहे हो, ये वो कुली के बारे में छाप रहे हो, आमिर खान का टैटू के बारे में छाप रहे हो, लेकिन ये कब छापोगे उस पर हमारी नज़र रहेगी। और फिर से आएंगे हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। थैंक यू बोलूँगा नरेंद्र जी फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिएक्शन ऑन दिस इनसाइड रिपोर्ट। थैंक यू सर।